So, hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter Understanding the Weather. राइट हमने पिछली क्लास में हमने वेदर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कैसे वेदर होता है, हमारे वेदर होता क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास होता है वेदर एक पर्टिकुलर टाइम में, जहाँ पे हमने और भी सारे जितनी चीज वो थी आपकी लेयर्स थी वो भी हमने पढ़ी थी. देन वी हैव आल्सो रेड अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वेदर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब के बारे में वी हैव रेड. है ना, ये 5 चीज़ें जो थी, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जो भी एयर का वेट होता है हमारे ऊपर, विंड मतलब कि जो हवा की मूवमेंट होती है, ह्यूमिडिटी मतलब कि जितना वाटर वेपर होता है एयर में, है ना. एंड देन वी आल्सो रेड अबाउट द नेचर्स क्लू, जो हमें नेचर क्लू देता है ना, जैसे हमने कुछ कुछ 3 एग्जांपल्स जो पढ़े थे, दैट वाज ऑफ एंड शिफ्टिंग देयर एग्स टू द हायर ग्राउंड, फ्रॉग क्रॉकिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, राइट. अब हम पढ़ेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. तो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स वही है जो हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ रखा है ना, बट जस्ट इन डिटेल, राइट. पहला चीज है टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमने जो आपकी क्लास ग्रेड 6 यानी कि क्लास 6 की साइंस बुक जो थी, उसमें हमने क्यूरियोसिटी में हमने पढ़ रखा है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि जो थर्मोमीटर बहुत अलग अलग तरह के यूज होते हैं. थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर वो चीज होती है इट इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को नापने के लिए कि कैसा टेम्परेचर है क्या नहीं, उसको मेजर करने के लिए, दैट इज व्हाई वी यूज थर्मोमीटर. है ना. अब यहाँ पे भी दो टाइप के थर्मोमीटर हैं, विच यू कैन सी, द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, लैब की चीजें कुछ आपको नापनी है, लाइक कोई लिक्विड है, कोई कुछ है, कोई जो भी चीज है, जैसे कोई आपका केमिकल है, वो क्लिनिकली थर्मोमीटर यानी कि क्लिनिक में यूज हुआ, एज इन ह्यूमंस वगैरह के लिए, है ना. अदर देन दैट वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट टेम्परेचर स्केल्स. टेम्परेचर स्केल्स हमने पढ़ रखे थे कि दो होते हैं बेटा. एक होता है आपका सेल्सियस स्केल, है ना, जिसको आप सी से डिनोट करते हो, और एक आपका होता है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो. तो सेल्सियस स्केल जो होता है, लेट्स से कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री, से 15 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपका यहाँ पे ऐसे लिखा ही हुआ है ना, ये 59 डिग्री सेल्सियस. वहीं अगर हम देखें तो वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. ऑलराइट. अब यहाँ पे कुछ कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि फिगर्स नहीं, डायग्राम्स और कुछ कह लो जो भी. तो यहाँ पे जैसे कि पिक्चर्स है, जैसे कि स्नो मेल्ट क्विकली व्हेन इट्स वार्म, जब थोड़ा बहुत गर्मी हो जाती है, वार्मनेस होती है, तो जो स्नो होती है वो धीरे धीरे करके मेल्ट करना शुरू कर जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्नो मेल्ट हो रही है. सेम वे जैसे ये लोग ये करने सोचा था इन्होंने कि ये लोग क्लाउड में वो सब करेंगे, ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सारी स्नो की स्नो पिघल चुकी है. क्लाउडी वेदर इट्स गेटिंग कोल्ड, यानी कि यहाँ पर ठंड का मौसम हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स आ गए हैं, तो इसलिए इस बंदे को क्या लग रही है, ठंड लग रही है, इसने इसके ऊपर से वो पहन रखा है स्वेटर सा, और उस पर से शॉल भी ले लिया, और इसने कान भी अपने ढक लिए, राइट. देन इन विंटर कोकोनट ऑयल टर्न सॉल्ट, मतलब जैसे ही लड़की बैठी है कोकोनट ऑयल लगाने, है ना, लगवाने, तो इसकी मम्मी देखती है कि जो कोकोनट ऑयल है वो तो पूरा यहाँ पे देखो, ये पूरा कोकोनट ऑयल है जो कि बॉटल के नीचे में जम चुका है. क्यों? क्योंकि ठंड में जो कोकोनट ऑयल है या घी कह लो, वो सारी चीजें ना ऐसे जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है. एंड टू लाइक, ऐसे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंड में ये सारी चीजें थोड़ी ठंडी वैसे पड़ जाती हैं. दैट इज व्हाई इट टेक्स लाइक की मोर टाइम, जिससे ये थोड़ा वैसे ही इसको हम लिक्विडफाई करें, तो इसके लिए हम ऐसे गर्म पानी में जैसे बॉटल डाल दी इसकी, है ना, दैट हेल्प्स, जिससे कि ये कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं अपने बालों पे. सेम वे जो दही है ना बेटा, दही जो है ठंडे सीजन में यहाँ पे बहुत टाइम लेता है बनने में. ठंड अब दही जैसे होता है, दूध से हम दही बनाया जो भी बनाए, तो दही जो है सेट होने में, दही बनने में बहुत टाइम लेता है आपका. कब? आपका सर्दी के सीजन में. वहीं अगर आप गर्मियों में देखें तो दही जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है कंपेरेटिवली, राइट. अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं. कुछ जो होते हैं दे सिंपली measure the ambient temperature and other record the maximum and minimum temperature during a day. तो दो के हमने पढ़े. एक है एम्बियंट टेम्परेचर, को नाम से एम्बियंट टेम्परेचर मतलब कि जो वहाँ पे इमीडिएट सराउंडिंग है ना, उसका टेम्परेचर वो लोग नाप के देते हैं कि अभी हाल ही में मेरे पास मैंने अभी टेम्परेचर नापा तो 21 सेल्सियस आया, तो मतलब कि मेरे आसपास का टेम्परेचर क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस. वहीं जो है अदर जो कोई थे वो है, वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापते हैं दिन का, जो पूरे दिन में हुआ. जैसे लेट से एक दिन में मान लो मैक्सिमम डिग्री हुआ 40 डिग्री, है ना, देन द मिनिमम डिग्री हुआ 19, तो वो हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम डिग्री. तो 40 एंड 19, दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिग्री टेम्परेचर, मतलब वो आपने नाप लिया, दैट इज वो दूसरा काम करते हैं.
अब थर्मोमीटर जो है दे ऑफन यूज अ कलर लिक्विड व्हिच एक्सपैंड्स व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस, है ना, जैसे मरकरी का यूज होता है, मे भी आप आगे जाके पढ़ोगे भी इस चीज का। तो मरकरी जो होता है वो यूज किया जाता है, वो कलर्ड लिक्विड भी होता है, जो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि जब गर्म नहीं लगती है, मतलब गर्म होता है ना टेम्परेचर, लाइक मोर इंक्रीज, इंक्रीज तो बेटा टेम्परेचर तभी करता है जब गर्म हो जाता है चीज। तो जब वो गर्म होती है तो वो जो लिक्विड होता है वो भी आपका एक्सपैंड करता है, यानी कि बढ़ जाता है, जिससे कि आपको जो थर्मोमीटर है उसमें वो टेम्परेचर की उस रेंज तक वो कलर्ड लिक्विड पहुंच जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ इतना टेम्परेचर है। However, more and more digital thermometers are preferred as they are more precise and can record more data. लेकिन अब भी ज्यादा से ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर्स जो होते हैं ना उनको ज्यादा मान्यता दी जाती है, उनको प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक मोर प्रिसाइज, तो एकदम टू द पॉइंट आपको बताते हैं कि भैया हाँ इतना इतना आपका वो है, राइट, दे आर मोर प्रिसाइज, प्लस दे कैन ऑल्सो रिकॉर्ड मोर डाटा, यानी कि डाटा जो है वो भी अच्छे से दे कैन रिकॉर्ड, है ना, मतलब और ज्यादा डाटा दे कैन रिकॉर्ड। Indeed, temperature recordings can be used to collect some useful statistics, including, अब जैसे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर या मीन डेली टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, ऐसी ऐसी स्टैटिस्टिक्स के लिए हम यूज करते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स वो चीजें होती है, जो टेक्निक होती है, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करें या कोई डाटा ले और फिर उसको देखें कि कोई पैटर्न है, कोई क्या चीजें हो रही हैं, कुछ क्या हो सकता है, उस चीज़ों को हम लेते हैं, कुछ उसको कलेक्ट करके उसको फिर आगे उसका एनालाइजेशन करना, उसको एनालाइज करना कि आगे क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा कुछ होगा, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इस स्टैटिस्टिक्स से आप दो चीजें कर सकते हो। पहली है रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि इसमें जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर रहता है ना उसको हम माइनस कर देते हैं फॉर अ यूजुअली अ डे, यानी कि 24 आवर्स के लिए होता है, यानी कि पीरियड ऑफ डे होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 24 आवर्स मींस अ डे। So it is like what? It is like maximum temperature minus the minimum temperature. Right? Next is the mean daily temperature, यानी कि जो maximum temperature है, whatever the maximum temperature is, plus उसमें minimum temperature कर दो and divided by 2, यानी कि उसको आप कर दो divide by 2। लेट्स से अगर आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम जो यहाँ पे है, तो उसमें लेट्स से 40 है एंड मिनिमम आपका 20 है, तो 40 माइनस 20 20, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस तक ही का टेम्परेचर घूमेगा। मीन डेली टेम्परेचर क्या है कि इसका मीन निकाल लिया आपने, है ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम कर लिया 60 60 डिवाइड बाई 2 30, तो मीन मीन जो है मतलब कि मीन मतलब कि एकदम मिडिल में आपका ये रहेगा। आई बात समझ? इफ यू वांट आई कैन राइट इज वेल, है ना, लेट्स से यहाँ पे आई कैन राइट max temperature, let's say 30, and minimum temperature, let's say 20, ठीक है। तो range of temperature, range of temperature is what? Range of temperature आपकी क्या हो जाएगी, जो उसमें रेंज होगी, यानी कि that will be equals to your 30 minus 20, that will be equals to 20, and mean daily temperature will be equals to what? 30 plus 20, है ना, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 10 रेंज है एंड प्लस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 50, एंड इट इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 25। तो मतलब कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री है, मिनिमम 20, तो रेंज जो है यानी कि टेम्परेचर जिसमें आपका रहेगा, यानी कि 20 से 30 में रहेगा, तो रेंज जो होगी आपकी 10 टेम्परेचर होगी, 10 डिग्री वो होगी, रेंज आपकी हो गई 10। मीन डेली मतलब कि मीन में आपका क्या रहेगा 25 डिग्री। ऑलराइट, डोंट मिस आउट। ऑलराइट, विल डू दिस थिंग नाउ। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1875, यानी कि 1875 में आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो ये सब क्लाइमेट वेदर वगैरह देखते हैं उनका जो वो था
डिपार्टमेंट, वो इस टाइम पे सेटअप हुआ था, यानी कि 1875 में। एंड इट्स मोटो इज आदित्य जयत वृष्टि, मतलब कि फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, यानी कि सूरज से बारिश आती है। नाउ दिस फ्रेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति। अभी जो टेक्स्ट है ये मनुस्मृति, एक एंशिएंट टेक्स्ट है, उससे मनुस्मृति से इसको उठाया गया है। एंड जो इसका कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये पूरा जो सेंटेंस है वो एक्चुअली ये है कि फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड, एंड फ्रॉम द फूड लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट। मतलब कि सन से तो बारिश आती है, बारिश से फिर फूड आता है, फूड से फिर हम लोग आते हैं, यानी कि हम लोग जी पाते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन, यानी कि बारिश सन से ही क्यों आती है, लाइक व्हाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, so actually, rain arises from the sun because sun provides heat energy that causes water from river, lake and ocean to evaporate in water vapor। यानी कि जो बारिश है, बारिश जब होती है ना, इसलिए वो सन से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो आपका क्या करता है बेटा, वो सन आपकी हीट एनर्जी देता है, यानी कि आपका वो सन आपको इतनी हीट देता है, इतनी वो लाइट प्रोवाइड कर देता है। लाइट का तो रोल नहीं होता बेटा, पर हीट जो है इतनी होती है कि वो जो रिवर पॉन्ड जो भी ओपन जहाँ पे आपका सन पहुंच सके पानी में, उधर पे पड़ के इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग वाटर, है ना। इवेपोरेटिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि वाटर जो है वो सीधा सीधा थोड़ा इवेपोरेट होता है एंड वाटर वेपर में बनने लग जाता है। और देन जो ये वाटर वेपर है वो आगे बढ़ के वो सीधा जाता है आपके एटमॉस्फेयर, है ना। इट स्ट्रेट अवे गोस टू योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे जाके इट कूल्स डाउन, वो ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो क्लाउड्स बन जाते हैं वो, है ना। फिर देन द क्लाउड जो है दैट लेटर फॉल्स बैक एज रेन। तो यही यहाँ पे लिखा है, the rain arises from the sun because the sun provides heat energy that causes water from the rivers, lakes, and oceans to evaporate into water vapor. And this water vapor rises into atmosphere, cools down, forms cloud, and later falls back as rain. Therefore, without the sun, the process of rainfall would not happen. All right. So ये आपका चीज सिंपल सी थी, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। Here is a chart of temperature of city in Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded? What is the minimum? Calculate the range. तो maximum बेटा यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या रहा हुआ है? This is your 32, है ना। मिनिमम टेम्परेचर आपका रहा हुआ है 14। तो आपकी रेंज हमें निकालनी है। सो यहाँ पे वी कैन राइट मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल 32, मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 14, राइट। और आपका रेंज हमें निकालनी है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेंज। हमने मिनिमम मैक्सिमम बता दिए, अब हमने निकालना है रेंज। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू 32 माइनस 14। तो 32 माइनस 14, पहले आप 4 कर लोगे तो 32 से तो 28 आ जाएगा, 28 और 10 कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 आपकी रेंज हो गई, है ना। यही यहाँ पे भी, क्या यहाँ पे मैंने सॉल्व कर ही रखा होगा या। So maximum temperature recorded is 32 degrees Celsius. Minimum is 14. ठीक है, ये कर दिए या। एंड जो रेंज है maximum temperature minus minimum temperature, this is we have already learned। और रेंज जो गई 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर की रेंज है फॉर दैट पर्टिकुलर वीक इज 18 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णन एंड आमिर। Okay. If Krishnan said it was 20 degrees Celsius in Chennai and he was feeling a little cold, he and Amir would have measured, they could understand, would have a measure, they could understand what do you think Amir's reaction to Krishnan's statement might be। तो मतलब कि अगर वो सब ऐसे नाप लेते तो उनकी सिचुएशन में उनका उसमें क्या उनका वो रहता फीडबैक। क्योंकि कृष्णन को तो उस टाइम पे लग रही थी ठंड एंड 20 डिग्री सेल्सियस ओनली, बट जो आमिर था उसका रिएक्शन क्या होता, है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो आमिर जो है ही लिव्स इन कश्मीर, एंड उसको सरप्राइज लगेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस में उसको ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस उसको लगेगा थोड़ा अच्छा लगेगा,
थोड़ा उसको गर्मी सी लगेगी, क्यों? क्योंकि उसको तो और ठंड में रहने की आदत है ना? प्लस जो कृष्णन है उसके लिए वेदर जो है थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत ये क्या रहेगा, ठंड लगेगी इसमें, क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पे थोड़ी होती है गर्मी, कोस्टल एरिया है, राइट, चेन्नई। दैट इज वाई वो यहाँ पे लिखा है, आमिर who lives in Kashmir would probably find it surprising because 20 degrees Celsius may feel pleasant or warm to him, whereas Kashmir usually has much colder weather. So what feels cold to Krishnan in Chennai may not feel cold to Amir. This shows that people experience weather differently depending on where they live. यानी कि जो वेदर है वो लोगों को अलग अलग लगता है, अलग अलग तरीके से लगता है, एज इन डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे कैसे कैसे रहते हैं। ऑलराइट, ये आपका प्रेसिपिटेशन का भी है। आई गेस वी कैन कंप्लीट दिस, अगर हमारे पास टाइम होगा तो I guess we can. So let us do this as well. Precipitation. So if the news says that a particular place received 30 millimeter of rainfall in a day, what does it mean? How is rainfall measured? मतलब अगर कोई कहे कि 30 मिलीमीटर रेनफॉल आज हुई है दिन में, तो उसका क्या मतलब है, और रेनफॉल कैसे मेजर करी जाती है? तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो मेजर करी जाती है, इट वाज मेजर्ड बाय रेन गॉज, है ना? एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज, ये आपका है रेन गॉज, उससे मेजर करी जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी रेन जो है वो पानी जो है वो इसके फनल में कले बहता है ना, कि यहाँ पे फनल में गिरता है, फनल इसको कहते हैं बच्चे, फनल में गिरता है, तो जो सीधा 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 जाके सिलेंडर में कैलकुलेट होता है, ठीक है? अब उधर एक स्केल लगा होता है, जो कि ये स्केल लगा हुआ है ना? अब वहाँ पे जाके जो स्केल है वहाँ पे उसके एक सिलेंडर में अटैच ही होता है, जिससे कि आपकी रेनफॉल की डेप्थ मानी जाएगी कि कितनी रेनफॉल कलेक्ट हुई, तो इसके हिसाब से हम कहेंगे कि इतना मिलीमीटर बारिश आज गिरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट जो है वाटर कलेक्टेड की वो 5 मिलीमीटर है, तो हम कहेंगे कि 5 मिलीमीटर उस एरिया में रेनफॉल रिसीव हुई, है ना? वही यहाँ पे लिखा हुआ है, the amount of rainfall is measured with the help of an instrument called a rain gauge. When it rains, the water fall into funnel and is collected in a cylinder. A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainfall collected. For example, when the height of the water collected is 5 millimeter, we say that the area received 5 millimeter of rainfall. So ये रेन गॉज था, इससे आपकी हम हाइट जो है नापते हैं ऑफ वाटर कि कितना आपकी बारिश हुई। ये आपका प्रोसेस और एग्जांपल के साथ, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड और हाउ रेनफॉल इज मेजर्ड, तो आप ऐसे इससे ना बोल सकते कि हाँ जी, रेन गॉज का डायग्राम बना के रेन गॉज की वजह से होता है, then you can secure a great marks. All right, next यहाँ पे है क्वेश्चन, ओके यहाँ पे नहीं है तो we'll see it here, क्या है ये चीज? मेक अ रेन गॉज एज शोन इन डायग्राम एवर, आप कर सकते हो, है ना? ऐसे बना सकते हो। तो अब उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लेस दैट रेन गॉज इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट रेन, ensure that rain gauge is on a flat surface that will not tilt or topple with the wind. Using the measuring scale, record the amount of rainfall collected at the same time every day for a month. If there is no allowed melt before taking the measurement, calculate the average rainfall for every week in that month and comment on the variation. मतलब अब ऐसी जगह पे रखो जो खुला है, और जहाँ पे बारिश अगर आए तो उसको रुके नहीं बारिश, अब सीधा पड़े, है ना? आप इससे मेजर कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए मेजर करो, एंड देन यू कैन सी द वेरिएशन कि हफ्ते हफ्ते कैसी कैसी बारिश का वो रहा, एंड हाउ इट वाज, राइट? ये आप अपने आगे उसमें देख सकते हो, मतलब यू कैन ट्राई दिस एट योर होम्स, है ना? अपने घरों पे आप ट्राई कर लो, इफ यू वांट टू यू कैन, राइट? बाकी तो बेटा और तो इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा, अब हम जो है हमने आज प्रेसिपिटेशन करा, रेनफॉल करा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए आई गेस इतना ही, ठीक है? आज में हम इतना ही करेंगे। तो आपका प्रेसिपिटेशन हमने किया और मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का, है ना? So that was only for episode number 2. For next episode, we'll go forward with these elements only. Maybe we'll do the next two. है ना? तब तक के लिए बाय बाय, and we'll meet you soon in the next video.